हेलो दोस्तों, जो लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में रेलवे का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस है सभी का क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ये बुक खान सर के द्वारा आरबीडी पब्लिकेशन का है। इसमें लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चंस हैं। पिछले 20 वर्षों से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, साइंस और जीके का। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का वैकेंसी आ चुका है। उसी तरह अब ग्रुप डी, एनटीपीसी और बहुत सारे जैसे कि टीसी सभी वैकेंसी आने वाले हैं। बहुत जल्द सभी वैकेंसी आने वाले हैं। तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को सेट को जल्द से जल्द आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, सेट को लगाते रहिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसमें। तो देखिए ये बुक है खान सर के द्वारा। इसमें सभी रेलवे के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस डाले गए हैं, साइंस और जीके का। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विविध मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। मिक्स क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में जो लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। साथ में जो खान सर के द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन जीके जीएस का जो टेस्ट चलाया जा रहा है उसका भी वीडियो इसी चैनल पर डाला जा रहा है। तो उस टेस्ट को भी आप लोग ज़रूर लगाइएगा। जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप लोग को कवर हो जाएंगे, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और करंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, तो सभी को आप लोग को ज़रूर देखना है। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये मिक्स क्वेश्चन है, मिक्सलिनियस क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी। बताइए किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा यह स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? बताइए कौन सा इसमें ऊर्जा है जो कन्वर्टर नहीं है? ये देखिए 2016 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए कौन होता है इसमें? इसमें हो जाएगा सादा गिलास। क्या हो जाएगा? सादा गिलास, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड ने एक पुस्तक लिखी जिसने शीर्षक किया था कि किसमें किया था? क्यों? इसमें युद्धों को किया था। किसमें? युद्ध क्यों। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये देखिए ग्रुप डी क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश में लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। बताइए किसमें लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यह नहीं किया जाता है माइक्रोवेव ओवन में। किसमें नहीं किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किस में नहीं किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया डैश डैश कहलाती है। तो वह होलोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसमें मिलाने वाला है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। सही उत्तर इसमें से मिलान करना है। तो कार्य का सही मतलब क्या होता है? तो कार्य का जूल होता है, आप लोग को पता होगा। तो पहला का डी इसमें किस में दिख रहा है? पहला का डी इसमें नहीं दिख रहा है, एक कट गया, 3 गो में दिख रहा है। उसके बाद आगे देखिए, कह रहा है कि बैटरी में क्या होता है? तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाते हैं। तो देखिए इसका ए हो जाएगा, दूसरा का ए। तो दूसरा के इसमें किस में दिख रहा है? दूसरा के ए इसमें नहीं है, दूसरा का ए इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर इसका पहला मिल गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का क्या होता है? तो शक्ति का किलोवाट होता है। और माइक्रोफोन को क्या कहता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो चौथा का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा का बी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? कितनी बार गिरती है? तो यह गिरती है प्रति सेकंड
100 बार गिरती है, यानी 100 बार प्रति सेकंड गिरती है। ये देखिए सभी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें आप लोग को चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन आप लोग को कराया जाएगा। इसको आप लोग देखिए, तब तक इसको रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएगा और सेट लगाएगा क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन आप लोग को याद होंगे और पता लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। PYQ से तो पता चलता है कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MRI किसका परीक्षण करता है, तो यह करता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, तो यह करता है माइक्रोफोन करता है। कौन करता है? माइक्रोफोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है, तो यह निर्भर नहीं करती है स्पीडोमीटर पर। किस पर निर्भर नहीं करती है? तो स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश डैश कहते हैं, तो उसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गुलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं होमोजेनाइजेशन। क्या कहते हैं? होमोजेनाइजेशन कहते हैं। याद करते चलिए सभी क्वेश्चन, सभी देखिए PYQ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है। 60 से 70% क्वेश्चन तो आप लोग को PYQ से ही रहता है। तो PYQ जितने बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा उतने आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन बनने लगेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है? विद्युत उत्पादन में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? विद्युत उत्पादन में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है, तो यह हो जाएगा हेल्वेक्सेंस। क्या हो जाएगा? हेल्वेक्सेंस। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए फुल फॉर्म पूछ रहा है, कह रहा है कि GPS का फुल फॉर्म क्या होगा? GPS का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है, तो यह लागू होता है सितारों पर। किस पर लागू होता है? सितारों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? तो सितारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था? पता है क्यों था? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऊष्मा प्रवैगिकी। क्या कहते हैं? ऊष्मा प्रवैगिकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है और आमतौर पर एक सिग्नल ऊर्जा के रूप में दूसरे सिग्नल में बदल देता है, तो इसे कहते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है, तो वह होता है औरक्त। क्या होते हैं? सभी औरक्त किरणें होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। किसमें? चाल में। किसमें? चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कप
एक कप कॉफ़ी के संबंध में सही है। इसमें बताना है कौन सही है, तो इसको आप लोग पढ़िए और बताइए इसमें कौन सही है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सही है इसमें। ऑप्शन एक इधर है, तो देखिए इसमें कौन सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक कप गर्म कॉफ़ी के संबंध में सही है, बताइए कौन इसमें सही है। तो देखिए इसमें सही है ऑप्शन बी। कह रहा है कि इसमें माइक्रोवेव ओवन द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा एक माननीय मात्रा है, जो बदले में विद्युत ऊर्जा लेती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन इसमें देखना है, तो इसमें गलत कथन हो जाएगा कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं, जबकि ये गलत है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, तो यह रेखीय ग्राफ के रूप में है। किसमें, रेखीय ग्राफ। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ओटीएसी पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर होना चाहिए, बताइए कितना होना चाहिए। तो यह होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। तो यह होता है गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेमलेट डैश डैश को कम करने का सहायक होता है, तो इसमें वेग क्या होता है, आवेग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सौर ऊर्जा संग्राहकों कलेक्टर में अधिकतर क्षमता डैश डैश से प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है पाराबोलॉइड डिश संग्राहक से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग होता है, किस में होता है, क्या होता है। इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा संग्राहकों में डैश डैश में अधिकतर दक्षता प्राप्त होती है, तो यह होती है पैराबोलिक डिश कलेक्टर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, तो किस नियम का उदाहरण है। तो आप लोगों को पता होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण। राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए इसके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक ऊर्जा को डैश डैश कहा जाता है, तो इसको सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश। क्या कहते हैं इसको, तो सदिश कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे परिवर्तन में किया जा सकता है। दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है, तो यह तापमान में परिवर्तित करके टेम्परेचर को बदल देंगे तो हो सकता है ऐसा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पूलिंग प्रज्वलन का प्रबंध में नहीं किया जाता है, तो यह नहीं किया जाता है किसमें, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पवन पेट्रोल अनुपात ना संपोषित किया जाए तो वह डैश डैश की ओर ले जा सकता है, तो यह अत्यधिक धुआं के उत्सर्जन की ओर ले जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि ईंधन निष्पादन की अल्प दक्षता का एक प्रकार है,
बताइए कौन है इसमें? तो इसमें हो जाएगा गलत पवन ईंधन अनुपात। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए सभी पीवाई क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगातार करते रहिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा बहुत सारे वैकेंसी रेलवे के आ चुकी है और बहुत आने वाली है। जैसे कि पहले एलपी का आया, टेक्नीशियन का आया, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल का आया, एसआई का आया, और बहुत जल्द आप लोग के लिए ग्रुप डी, टीसी, एनटीपीसी ये सभी आ जाएगा। सभी का वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगा। तो आप लोगों को पीवाईक्यू आप लोगों को देखते रहना है, साथ में प्रैक्टिस सेट भी करते रहना है। तो लगातार क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अस्फार युग्मन में वांशिक काबलों की संख्या किस पर निर्भर होती है? तो यह निर्भर होती है शेफ्ट की लंबाई पर। किस पे निर्भर होती है? तो शेफ्ट की लंबाई पर निर्भर होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाशर का कार्य होता है। वाशर का कार्य यही होता है कि बियरिंग छितरा देना। क्या ना? बियरिंग छितरा देना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार है तो डैश डैश अग्निशामक। त्या एक रेत क्या हो जाएगा? रेत अग्निशामक होता है। क्या होता है? रेत अग्निशामक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नवीन मोटर गाड़ियों के निम्नलिखित में अभिलक्षण पर विचार कीजिए। अभिलक्षण पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें बहुत सारे दिए गए हैं। ये देखिए आरआरबी चेन्नई टीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा लक्षण नई मॉडल मोटर गाड़ी को अधिक ईंधन दक्ष बनाता है? बताइए कौन बनाता है इसमें? तो इसमें बनाता है, एक है रेडियल टायर। क्या होता है? रेडियल एक टायर होता है। उससे प्रकार एक और है मल्टी पॉइंट ईंधन अंतक्षेपण, 1, 3 और एक और हो जाएगा निसर सहित उत्प्रेरक परिवर्तन, 1, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? किस कारण से किया जाता है? तो उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण। उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर की चाल किस पर होती है? तो फ्लक्स की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? फ्लक्स की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषकों को कम करने के लिए प्रयुक्त विशेष फिल्टर कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं कैटाइलाइटिक कन्वर्टर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है। तो इसमें होती है 3। कितनी होती है? 3 सिलेंडर की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रैंक शाफ्ट के केंद्र से क्रैंक पिन के केंद्र की दूरी कहलाती है। तो उस दूरी को कहते हैं छेप। क्या कहते हैं? छेप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो छेप कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीतलन विधि को स्कूटर में प्रयोग की जाती है। तो यह प्रयोग की जाती है दोनों जल और वायु शीतलन। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी डाल देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन इंजन में 4 बेलन का प्रज्वलन क्रम है। कौन कौन है? इसमें हो जाएगा 1, 3, 4, 2। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आईसी इंजन से मात्रा संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? कार्ब्यूरेटर। क्या होता है? कार्ब्यूरेटर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात है। ये हो जाएगा 11:1 से 22:1 तक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक चक्र
किस में पूर्ण होता है? तो यह होता है क्रैंकशाफ्ट की 2 परिक्रमाओं में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विक नियंत्रण वायुयान का एक भाग है जो वायुयान के डैश डैश में स्थित होता है। तो यह स्थित होता है किसमें? कॉकपिट में। किसमें होता है? कॉकपिट में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। तो आरआरबी, ये देखिए आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंट ड्राइवर क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपीड़न से। किससे? संपीड़न से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटरों में किसकी रोकथाम के लिए डैम्परों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है दोलन का। किसका? दोलन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपस्फोटन सर्वाधिक होगा यदि पेट्रोल में एन हेप्टेन होगा। क्या होगा? पेट्रोल में एन हेप्टेन होगा। पेट्रोल में क्या होगा? एन हेप्टेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्फर जैसे फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? यह किया जाता है मैग्नीशियम से। किससे किया जाता है? मैग्नीशियम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार के इंजन में प्रयुक्त शीतलक का क्या कार्य है? बताइए इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य है, ये सभी हो जाएगा, पानी का क्वथनांक का बढ़ाना, पानी का हिमांक कम करना, उसके बाद जंग लगने की प्रवृत्ति को कमी करना और वाटर पंप का स्नेहन करना। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए गुणवत्ता का कारक है। कौन है इसमें कारक? 10 है। कौन? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो यह होता है किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है? क्या हो जाएगा? प्लायर। कौन हो जाएगा? प्लायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पॉइसन अनुपात। क्या कहते हैं इसको? पॉइसन अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है? तो गियर ड्राइव को पॉजिटिव ड्राइव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिमटा जिसे फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा तृतीयक। क्या हो जाएगा? तृतीयक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? तो यह होती है विद्युत का। किसका होता है? विद्युत का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही छोटे समय को, तो उसे मापने के लिए आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रबड़ की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दोगुनी कर दी जाए तो विकृति क्या हो जाएगी? तो विकृति भी दोगुनी ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विकृति भी दोगुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता, यह इसलिए क्योंकि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। क्या होता है? तो इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो यह होता है पेट्रोल इंजन में। किस में होता है? पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर इंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो यह हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है घूर्णन का। किसका? घूर्णन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मशीन आदि के किसी भी अवयव की शांति आयु को सुधारा जा सकता है। किससे? तो सॉफ्ट पोनिंग करके। किससे? सॉफ्ट पोनिंग करके किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं। तो सबसे ऊपर वाले जो भाग होते हैं उसे क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। तो यह मापते हैं कैलोरी में। किस में मापते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है। तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन राइट आंसर ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया है। तो हेनरी बेक्यूलेरल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई है। तो यह हो जाएगी रेडियो सक्रियता की। किसकी इकाई हो जाएगी? रेडियो सक्रियता की। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो ये रहा जो खान सर का जो बुक है, रेलवे का जो बुक है जिसमें PYQ क्वेश्चन है, इसका हम लोग मिक्सनलियस का क्वेश्चन कर चुके हैं। जो विविध वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, विविध का क्वेश्चन। उसके बाद इस वीडियो को देखिए। उसके बाद चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं जो PY में पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, उसको भी बहुत जल्द आप लोग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो उसको आप लोग देखिए। इसका आप लोग को PDF भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF हम वहाँ पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको आप लोग देखिए। सभी PY क्वेश्चन है। रेलवे का वैकेंसी बहुत सारा आने वाला है, जैसे कि NTPC आ चुका है, NTPC नहीं ALP आ चुका है, और RPF कांस्टेबल SI का आ चुका है। NTPC बहुत जल्द आने वाला है, और ग्रुप D सभी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो आप लोग याद रखिएगा। TC का भी वैकेंसी सब मिक्स कर आएगा। तो सबका कैलेंडर निकल चुका है, तो हर साल अब वैकेंसी अब आएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में लग जाइए। साथ में जो खान सर का जो GK GS का जो ऑफलाइन टेस्ट चलाया जा रहा है उसका भी वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, तो उसका भी आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें चैप्टर वाइज देखेंगे क्वेश्चंस।